एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि आज हम लोग लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जीवों के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कुछ कई टेक्निक है, जैसे कि एक बेस होता है क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि गुणसूत्र के द्वारा कैसे लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है। दूसरा होता है प्लॉटिक और डिप्लॉन्टिक, यानी अगुणित और दोगुणित के आधार पे। एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, और एक हमको मिलता है जीनिक बैलेंस थियरी, जो कि हमको ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम और प्लॉटिक और डिप्लॉन्टिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो इसमें भी हमको 3 टाइप मिलते हैं। एक होता है एक्स 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 वाई टाइप का, एक होता है एक्स 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 जीरो टाइप का, और एक होता है जेड 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 डब्ल्यू। ये 3 तरह से क्रोमोसोम द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। अब अगर हम बात करें एक्स एक्स वाई सिस्टम का, तो ये हमको मेमेलियन के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सम प्लांट यानी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, आवृतबीजी पौधे होंगे, फ्लावरिंग प्लांट होंगे, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इंसेक्ट और कुछ रेप्टाइल में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन के केस में तो हमारे पास टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं। अब अंतर आता है लिंग गुणसूत्र, जो कि एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है। मेल के अंदर एक्स वाई प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स प्रकार का पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मेल होता है वो उसके पास कैपेसिटी है सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी कि मेल जो होंगे वो हेट्रोगैमेटिक होंगे, वो 2 अलग प्रकार के गैमेट बनाएंगे, और जो फीमेल होगी वो सिर्फ एक प्रकार के बनाती है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है, इस पे हमको एक रीजन देखने को मिलता है जिसको SRY रीजन बोलते हैं, 6 रीजन वाई। ठीक है, ये जो रीजन होता है ये वाई क्रोमोसोम में एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो SRY रीजन होता है ये कोड करता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के लिए। तो जैसे ये रीजन एक्टिवेट होता है वो कोड एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि टेस्टिस को डिटरमाइन करते हैं, और जिसके बाद यहाँ पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। और जैसे टेस्टिस का फॉर्मेशन का मतलब यानी यहाँ पे किसी मेल का निर्माण हो जाएगा। अब अगर इनके रोल को देखें, यानी कि SRY का रोल देखें, यानी अगर कोई जायगोट है जिसमें ऑटोसोम और XY है और SR जो है वो एक्टिवेट है, यहाँ पर मेल एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर सेम ऑटोसोम है XY है पर SRY जो है वो इनएक्टिव है, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी फीमेल गैमेट बनेगा। यानी कि XY होने के बावजूद भी यहाँ पर फीमेल एम्ब्रियो का निर्माण होगा। अगली कंडीशन देखिए तो ऑटोसोम और XX है, और यहाँ पर SRY नहीं है, तो यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा। लेकिन अगर XX है और SRY जो है वो एक्टिवेट हो गया किसी भी वजह से, तो यहाँ पर भी मेल एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो अब हम बात करते हैं XX सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है क्रोमोसोम द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो हमको ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा में देखने को मिलता है। यहाँ पर XX होने पर फीमेल होती है और X0 होने पर मेल होता है। 0 का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम जो होगा सेक्स का वो एब्सेंट हो जाएगा तो वो मेल बन जाएगा, अगर दोनों होंगे तो वो फीमेल बनाएगा। अगर हम जाइगोट फॉर्मेशन की बात करें तो एक्स इस एक स्पर्म से हो गया, एक एक्स एक का हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन में 2 एक्स है तो ये फीमेल बन गई। अब यहाँ पे स्पर्म ब्लैकिंग, यानी कि मेल का जो एक्स है वो एब्सेंट है, फीमेल का जो एग है वो उसका एक्स है, यानी कि एक एक्स प्रेजेंट है एक एब्सेंट है, तो ऐसे जाइगोट जो होंगे वो मेल का निर्माण करेंगे। अब अगर हम इसका तीसरा प्रकार देखें जेड डब्ल्यू का, तो हमको बर्ड के अंदर, मौत के अंदर, कुछ फिश और कुछ एम्फीबियन के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो जेड होता है वो मेल के लिए होता है, और जेड डब्ल्यू जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। यानी कि मेल जो होंगे वो होमो होंगे और फीमेल जो होगी वो हेट्रो होगी।
जैसा कि XXY सिस्टम में लिंग निर्धारण की जो क्षमता थी वो मेल के पास थी, लेकिन इस वाले केस में जो लिंग निर्धारण की क्षमता है वो किसके पास है, वो फीमेल के पास है। यानी कि पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो करने की क्षमता यहाँ पे फीमेल के पास होती है। अब हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बारे में, जो आपको इंसेक्ट के बारे में मधुमक्खी के अंदर, एंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे मधुमक्खी के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेल का डेवलपमेंट होता है वो हैप्लॉइड यानी कि हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम होते हैं और ये अनफर्टिलाइज एग के द्वारा बनते हैं, और जो फीमेल होंगी वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज एग के द्वारा बनते हैं। अब अगर हम इसके डायग्राम से समझे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फीमेल है जो कि 2n होता है। मधुमक्खी में टोटल गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 32 होती है, यानी कि यहाँ जो फीमेल है इनमें टोटल गुणसूत्र है 32। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, तो इस एक के अंदर 16 और यहाँ पर भी 16 हो गया। अब अगर इस एग का निषेचन नहीं हुआ तब यहाँ से सीधे जो जाइगोट बनेगा वो मेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि बिना निषेचन के बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो एग होगा वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो जाइगोट बनता है इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एग का नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो कैसे हैं, वो हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो एग है यहाँ पे मेल के स्पर्म द्वारा इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जो जाइगोट बना वो 2n है और यहाँ पे जो होगा वो फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये बात यह है कि स्पर्म का जो निर्माण होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। एग का जो निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। उसका रीज़न ये है कि मेल जो होते हैं वो पहले से इनके पास 16 गुणसूत्र है। अब अगर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो स्पर्म में 8 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे 16 होंगे, यहाँ पर भी 16 है। अब इस जाइगोट का हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ पे 2n बराबर हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर और जीनिक बैलेंस थियरी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।